नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के अंदर वुमेन्स को लेकर इतने क्राइम्स जो है वो बढ़ चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया में नेशनल क्राइम जो है उसको घोषित करना पड़ा है। नेशनल क्राइसिस जो है वहां पर हो चुके हैं। इस बात को कंफर्म किया है वहां के प्राइम मिनिस्टर जब वो एक रैली के अंदर बोलने के लिए जाते हैं और वहां पर जिक्र होता है कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया के अंदर वुमेन्स के प्रति जो है वो कितने हेट क्राइम्स हो रहे हैं। और तब जाकर इन्होंने वहीं पर स्टेज के ऊपर ये कह दिया कि आज वुमेन्स के प्रति जो वायलेंस हो रहा है हमारे देश के अंदर वो वाकई में एक नेशनल क्राइसिस है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड-19 के टाइम पीरियड के अंदर एक पेंडेमिक जो है वो अनाउंस किया गया था, वैसे ही वहां के पीएम ने एक एपिडेमिक जो है वो अनाउंस कर दिया है। तो रिसेंटली आप लोग देख सकते हैं कि न्यूज क्या है आप लोगों के लिए कि ऑस्ट्रेलियन पीएम डिक्लेयर्स वायलेंस अगेंस्ट वुमेन अ नेशनल क्राइसिस। दिल्ली भारत का एक ऐसा शहर है जहां पर वुमेन्स के प्रति जो नेशनल जो क्राइम्स हैं वो बहुत हद तक हैं। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि अगर जो क्राइम्स की बात आती है अगेंस्ट वुमेन्स, उसके लिए कैपिटल जाना जाता है दिल्ली। लेकिन काफी हद तक कम हुए हैं क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने रोड्स के ऊपर कई कैमरास जो है वो लगाए हैं ताकि उनकी निगरानी के अंदर वो जो क्राइम करने वाला व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाए। लेकिन क्राइम करने की मानसिकता जो है वो नहीं बदलती है। इसीलिए आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं और हो सकता है कि इसका इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर भी पड़े कि इंडिया एक ऐसा कदम उठाए, भारत की सरकार एक ऐसा कदम उठाए जिसके चलते वुमेन्स के प्रति जो क्राइम्स हो रहे हैं, जो वायलेंस हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कम हो सके। ठीक है, चलिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस इज ऑस्ट्रेलियाज नेशनल शेम, ऐसी न्यूज जो है वो अभी चल रही है। और वहां के पीएम ने $925 मिलियन जो है इसका प्रोग्राम भी अनाउंस कर दिया है। हंड्रेड्स रैली सीकिंग स्ट्रिक्ट लॉ, मतलब वहां की जो जनता है वो ये चाहती है कि एक लॉ ऐसा बनाया जाए जो कि कहीं ना कहीं वुमेन्स को प्रोटेक्ट करे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस कॉल फॉर टफर लॉज ऑन वायलेंस, मतलब बहुत कठिन, बहुत कड़े लॉज जो है वो बनाने की मांग कर रही है वहां पर जनता अगेंस्ट वुमेन्स आफ्टर किलिंग्स, मतलब इतने ज्यादा वायलेंस हो रहे हैं इसके प्रति जो कड़े कानून है उसको बनाने की मांग कर रही है। और वहां पे प्रदर्शन जो है वो सड़कों के ऊपर किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग बहुत विकसित देश मांगते हैं क्योंकि हमेशा जो विकासशील देश हैं उनका आकलन होता है उनकी अर्थव्यवस्था से। विकसित जो देश हैं यानी कि डेवलप्ड जो नेशंस हैं उनका आकलन होता है कि उनके पास में डिफेंस की क्या पावर है और उनकी इकोनॉमी क्या है। इसके आधार पर हम लोग डेवलप्ड नेशंस का आकलन करते हैं। उसी के अंदर ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक ऐसा देश है जिसका आकलन हम लोग डेवलप्ड नेशंस के अंदर करते हैं क्योंकि वहां की इकोनॉमी जो है वो बड़ी अच्छी है। इसीलिए बहुत सारे युवा आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। लेकिन आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो सड़कों पर निकल चुके हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग करंट न्यूज के साथ साथ में अपने स्टडी के जो मटेरियल है उसको भी यहां पर अपलोड करते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमें जरूर सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ क्या है। ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है उन्होंने नेशनल जो क्राइम है, नेशनल क्राइसिस जो है उसको अनाउंस कर दिया है क्योंकि वहां पर महिलाओं के प्रति जो हिंसा है वो बढ़ती हुई जा रही है और उसको एपिडेमिक जो है वो भी करार दे दिया है कि ये बेसिकली एक एपिडेमिक हो चुका है। वुमेन्स इज किल्ड एवरी 4 days, मतलब एक महिला की हत्या जो है वो 4 दिन में एक महिला की हत्या हो रही है इन ऑस्ट्रेलिया दिस ईयर, मतलब हर 4 दिन के अंदर एक महिला की हत्या जो है वहां पर हो रही है। मास स्टैबिंग, मतलब आप लोग देखते हैं कि मर्डर वगैरह जो करते हैं, स्टैबिंग जो है वो इस हर मंथ के अंदर हो रही है महिलाओं के प्रति। डेथ्स ऑफ 5 वुमेन, 5 महिला जो है एक महीने के अंदर उनकी डेथ हो जा रही है स्टैबिंग के चलते। मतलब वायलेंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। कुछ आंकड़ों का हम लोग जो है यहां पर विश्लेषण कर लेते हैं। जेंडर बाइज्ड वायलेंस, मतलब जेंडर बाइज्ड कैसे कि पुरुषों को तो छोड़ दिया है लेकिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बाइसनेस है ना। ठीक है, देखिए 1 in 5, मतलब 5 में से एक महिला जो है वुमन एंड 1 in 16, एक यानी कि 16 जो आदमी हैं उनमें से तो एक आदमी पर और 5 जो महिलाएं हैं उनमें से एक महिला के ऊपर एक्सपीरियंस सेक्सुअल वायलेंस सिंस द एज ऑफ 15, मतलब जो 15 साल के हैं उस समय से लेकर और जब तक वो आगे बढ़ते हैं अपनी एज के अंदर अपने वायलेंस को जो है वहां पर सेक्सुअल वायलेंस जो है इसको वहां पर फेस करते हैं 16 में से एक आदमी और 5 में से एक महिला, मतलब वुमेन्स की रेट जो है वो ज्यादा है। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये है
कि 57% ऑफ वुमन, 57% महिलाएं हु रिसेंटली एक्सपीरियंस सेक्सुअल हरेसमेंट एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब मोबाइल फोन या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन या फिर फोन के थ्रू जो है उनकी फिशिंग होती है। फिशिंग मींस कि उनका पीछा किया जाता है, उनको एब्यूज किया जाता है। 57% ऑफ वुमेन जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहती हैं। फिर है गर्ल्स आर मोर देन ट्वाइस, मतलब एक लड़की जो है वो 2 से अधिक बार लाइकली टू एक्सपीरियंस चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज, मतलब देखिए हर लड़की के ऊपर वहां पर ऐसा हो रहा है कि 2 से अधिक बार चाइल्ड एब्यूज की वो शिकार हो रही है। एज बॉयज, लड़के भी हो रहे हैं, लेकिन 1.5 टाइम्स मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस, लड़कियां जो हैं वो ज्यादा हो रही हैं। चाइल्ड एब्यूज की घटनाएं जो हैं वो लड़कियों के ऊपर 1.5 टाइम्स ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और इसके चलते ही नेशनल क्राइसिस जो है वो अनाउंस कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगर हम लोग बात करते हैं ग्लोबली कि आखिरकार विश्व का स्तर कहां पर है, ग्लोबल जो गैप जेंडर इंडेक्स है, मतलब बेसिकली क्या होता है कि आज लैंगिक आधार पर भेदभाव बहुत होता है, लेकिन जिन देशों के अंदर लिंग के आधार पर भेदभाव कम है, उन देशों के अंदर आइसलैंड जो है वो सबसे नंबर 1 पर है, जहां पे सबसे कम भेदभाव होता है। और फिर उसके बाद में नॉर्वे है, फिनलैंड है, न्यूजीलैंड है, स्वीडन है, जर्मनी है, फिर निकारागुआ है, नामीबिया है, लिथुआनिया है और बेल्जियम है। ये विश्व की टॉप 10 कंट्रीज है जहां पर सबसे कम भेदभाव होता है। लेकिन अगर हम लोग ईस्ट एशिया या फिर पैसिफिक की बात करें, पूर्वी एशिया की या फिर पैसिफिक कंट्रीज की बात करें, उनके अंदर न्यूजीलैंड नंबर 1 पर है, जहां पर जेंडर गैप इंडेक्स कम है, मतलब जो लैंगिक भेदभाव है वो कम है। फिर फिलीपींस, फिर ऑस्ट्रेलिया, यहां पर आप लोग देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की रैंक जो है वो कौन से पे है, 43 पे है, मतलब ऑस्ट्रेलिया बहुत पीछे है। ग्लोबल जो गैप जेंडर इंडेक्स है उसके अंदर, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया 43 रैंक पर है, याद रखना आप लोग। सिंगापुर है 49 रैंक पर, ठीक है। और इसके बाद में लाओस जो है वो 53 पर है, इसके बाद में लेस्ट है 56 पर, मंगोलिया है 70 पर, थाईलैंड है 79 पर, वियतनाम जो 83 पर है, इंडोनेशिया 92 पर है। तो अगर हम लोग एशिया पैसिफिक की बात करें तो न्यूजीलैंड जो है वो सबसे कम पर आता है, किसमें, 4th रैंक के ऊपर। फिर हम लोग बात करें नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका की हम लोग बात करते हैं, कनाडा जो है वो 25 नंबर पर है और यूएस जो है वो 27 नंबर पर है। मतलब यूएस जिसको हम लोग विकसित राष्ट्र मानते हैं वो भी आज पिछड़ा हुआ है, 27वें स्थान पर है यूएस। अगर हम लोग बात करें भारत की, तो अगर साउथ एशिया की बात करें तो बांग्लादेश नंबर 1 पे है, वो जो है वो 71 रैंक पर है। फिर उसके बाद में नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, भूटान है, और ये रहा हमारा प्यारा भारत 135वीं रैंक पर, 135 रैंक पर, 135वीं रैंक पर है। मतलब हमारे यहां पे तो बहुत ज्यादा भेदभाव जो है वो झेलता है एक इंसान। मतलब अगर मान के चलिए, मैं एग्जांपल से आप लोग को बताता हूं कि किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर पुरुष और महिलाएं वहां पर काम कर रही हैं, तो पुरुषों को अगर वेतन मिल रहा है 1000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, तो वहां पर महिलाओं के साथ में भेदभाव करते हुए 500 या 600 रुपए उनको प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाते हैं। क्योंकि जो ऑनर है उसको ये लगता है, जो काम करवाने वाला है उसको ये लगता है कि यार महिला है, इसके साथ में बच्चा आएगा, ये बच्चों को संभालेगी, इसकी जो फिजिकल कैपेसिटी है वो कम है, इसके चलते उसकी जो वेतन है, सैलरी जो है उसके अंदर कटौती कर दी जाती है, वेजेस के अंदर कटौती कर दी जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं ईरान की, 143, पाकिस्तान है 145, अफगानिस्तान है 146। यहां पर एक डायग्राम आप लोग और देखिए, अगर प्रयास किया जाए तो कितने साल के अंदर ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसको कवर कर सकते हैं देश। तो यहां पर देखिए, ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं, ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं उनको 198 ईयर्स लगेंगे, और 198 ईयर्स के अंदर अगर देखें तो 2212 जब ये वर्ष आएगा तब जाकर ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो क्या होगा, खत्म होगा। हम लोग अगर बात करें यूरोप की कंट्रीज की, तो यूरोपियन कंट्रीज को 167 ईयर्स लग जाएंगे, ठीक है, और वो आ जाएगा 2190। अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है, 2190, इतने साल उनको लग जाएंगे, ठीक है। फिर मिडिल ईस्ट या फिर नॉर्थ अफ्रीकन की बात करें तो 152 साल उनको लगेंगे। फिर सदर्न एशिया की बात करें जिसके अंदर भारत भी आता है, 149 साल लग जाएंगे। अगर भारत के अंदर हम लोग देखें तो 2172 का जो ईयर है तब जाकर भारत के अंदर भी जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो क्या जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब जो लैंगिक भेदभाव है वो खत्म होगा। तो बेसिकली आप लोग मोटा मोटी देख सकते हैं, सब सहारीय जो अफ्रीका है वहां पर 102 साल लगेंगे, नॉर्थ अमेरिका के अंदर 95 साल लग जाएंगे, यूरोप के अंदर 67 ईयर्स लग जाएंगे, लैटिन अमेरिका के अंदर 53 ईयर्स जो है वो लग जाएंगे। मतलब 2076 के अंदर लैटिन अमेरिका के अंदर वहां पर ग्लोबल यानी कि लैंगिक भेदभाव जो है वो समाप्त हो सकता है, ठीक है।
यहां पर कुछ डेटा और है अभी तक। तो यहां पर देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो ये रिपोर्ट निकालती है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। वुमेन्स की अगर लीडरशिप की बात करें अकॉर्डिंग टू 2022, वहां पर 33% जो है पूरे विश्व के अंदर वुमेन्स की लीडरशिप हम लोग देख सकते हैं कि पूरे विश्व के अंदर अगर 100 पुरुष हैं तो वहां पर 33 महिलाएं जो हैं वो नेतृत्व के अंदर हैं, चाहे हम लोग पार्लियामेंट की बात करें, चाहे हम लोग इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें। फिर यहां पर देख सकते हैं कि 47% जो है वो नॉन गवर्नमेंटल और मेंबरशिप जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर 47% महिलाएं हैं। एजुकेशन के अंदर 45% है। पर्सनल सर्विसेज और वेल बीइंग के अंदर यानी कि जो देखभाल करने वाले लोग हैं उसके अंदर 45, जैसे नर्सेस वगैरह आती हैं। फिर हेल्थ केयर और केयर सर्विसेज के अंदर 42% महिलाएं हैं। फिर यहां पर आप लोग देख सकते हैं सप्लाई चेन के अंदर 21%, एनर्जी सेक्टर के अंदर केवल 20%, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 19% और सबसे कम है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर केवल 16% जो है वो वुमेन पार्टिसिपेशन है। तो अगर हम लोग देखें इन द प्राइवेट सेक्टर अलोन वुमेन रिप्रेजेंटेड 31% ऑफ लीडर्स ग्लोबली, केवल 31% जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूशन या लीडरशिप की हम लोग बात करते हैं, कहां पर, पूरे ग्लोबली, है ना। अच्छा, अब हम लोग बात करें कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जो नेशनल क्राइसिस अनाउंस किया गया है ये बेसिकली क्या है, वुमेन्स इन ऑस्ट्रेलिया डिजर्व बेटर, वहां पर महिलाएं और अच्छा डिजर्व करती हैं। गवर्नमेंट हैड टू बी बेटर, वहां की गवर्नमेंट और अच्छा कर सकती है। एज सोसाइटी वी हैव टू डू बेटर, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ही स्टेटेड, मतलब एक व्यक्ति जो है रिपोर्टर वो कह रहे हैं, पुशिंग फॉर इमीडिएट मीनिंगफुल एंड प्रैक्टिकल एक्शन टू एड्रेस फैमिली वायलेंस, जो परिवार के अंदर महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही है उसके लिए इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, बहुत कड़े लॉज जो है वो बनाने की जरूरत है। इसके लिए ही नेशनल इमरजेंसी रेस्पॉन्स जो है वो अनाउंस किया गया है, कॉल्स फॉर, तो नेशनल क्राइसिस जो है वो अनाउंस कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो भारत के अंदर क्या कभी ये पॉसिबल है? देखिए, अगर हम लोग देखें कि अभी तो हमारे देश के अंदर कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है, लेकिन आगे आने वाले समय में स्थिति इसलिए बन सकती है कि भारत के अंदर ग्लोबल जो जेंडर गैप इंडेक्स है वो काफी पीछे है। हम लोग लैंगिक भेदभाव बहुत हद तक जो है वो बढ़ा हुआ है, 143 रैंक पर है, काफी पीछे हम लोग। मैंने आप लोगों को रिपोर्ट भी जो है वो इसके अंदर दिखाई है। तो कहते हैं कि एजुकेशन के बेस पर ये डिपेंड करता है, जो आदमी जितना शिक्षित होता है वो उतना जल्दी जो है कदम उठाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोग शिक्षित हो चुके हैं, उनको समझ आता है कि यार आज अगर हमने कदम नहीं उठाया सरकार के खिलाफ तो फिर कब उठाएंगे। तो इसीलिए आज नहीं तो कल भारत के अंदर भी यही घटनाएं जो है वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि भारत भी बहुत पीछे है। महिलाओं के प्रति जो हिंसा है वो आए दिन हम लोग न्यूज़पेपर्स के अंदर पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो काफी हद तक बढ़ चुका है। तो आई होप टॉपिक जो है वो आप लोगों को काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम लोग यहां पर पहुंचे हैं और आगे भी पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आपके सपोर्ट की जरूरत है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर वाकई में आप लोग चाहते हैं कि इस तरीके से ही न्यूज को अच्छे से कवर किया जाए, आपके लिए करंट अफेयर्स के वीडियो जो है वो लगातार लाए जाएं, तो आप लोग इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।